अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है 16y² माइनस 24y प्लस 9। तो देखो तुम्हारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab और प्लस b²। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह है a² माइनस 2ab और प्लस b²। और तीसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो इन्हीं तीन आइडेंटिटीज में वो कह रहा है इसको यूज करके फैक्टराइज करो। तो देखो ये जो तीसरी वाली है इसमें तुम देख रहे हो इसमें तीन वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से? a b c। और यहाँ हम ऊपर देखते हैं यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, एक y है बस। या इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये तीन आइडेंटिटी हो गई 1 2 3। अब इन तीन आइडेंटिटीज में से इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सबसे पहली बात तो ये पता लगाना है। तो तुम देख रहे होगे ऊपर की जो दो आइडेंटिटी है उसमें 1 2 3 और 1 2 3 3 टर्म्स है। इसमें भी 1 2 3 टर्म्स है। इसमें तुम देख रहे होगे 3 और 3 6 टर्म्स है। तो ये वाली थर्ड वाली तो यूज नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए 6 टर्म होने चाहिए। अब बची ये दो। तो पहली वाली को आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, इसमें सारे टर्म्स जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो और इसमें ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी नहीं लग सकती। तो कौन सी वाली लग रही है? दूसरी वाली लगेगी। इसमें कौन सी? इसमें तुम देख रहे हो दो टर्म्स पॉजिटिव है, ये a² और b², और एक नेगेटिव है। तो इसमें ये नेगेटिव है, बाकी दो स्क्वायर है। तो इन दो को तो हटा रहा हूं मैं, ये हट गई। यानी कि हमको इसको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखो ये 16 है, इस वाली आइडेंटिटीज में हम देखते हैं दो स्क्वायर है हमारे पास, एक ये a² आ रखा है और एक ये b² आ रखा है। तो इसको स्क्वायर बनाओ। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको 4y और इसका स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे करके, क्योंकि 4y का जो स्क्वायर होता है वो 16y² आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही इस 9 को लिखा जा सकता है प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके। भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, a² मिल गया है और b² आ गया है। अब चेक करेंगे कि क्या ये माइनस 2ab है। तो यहां पे लिखो माइनस और यहां पे लिखो 2, और a की जगह में क्या है हमारा? a की जगह में 4y, तो यहां पे 4y लिखो। और b की जगह में क्या है? b की जगह में 3 है। और चेक करके देखो इसको, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24y बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, a की जगह में कौन है? a की जगह में 4y और b की जगह में कौन है? 3। तो इसका मतलब ये हो गया 4y और माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बस ये ऐसे करके सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए बताया मैंने कि इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग डायरेक्ट जो है ऐसे करके बनाओ इसको। 4 मतलब इसको दिखा दो कि ये किस किस का स्क्वायर है। तो ये 4y का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, और इसको बना देना 2ab में, और उसके बाद सीधे डायरेक्ट जो है 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देना। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब कर रहे हैं दूसरा, सेकंड। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी चेक करना है हमको कि इन तीन आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसमें देख रहे हो तुम कितने टर्म है? 1 2 3 और सारे पॉजिटिव है। तो कौन सी वाली लगेगी? पहली वाली। इसी में जो है 3 टर्म्स है और सारे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसमें दो स्क्वायर वाले देखो पहले कौन से हैं। तो एक इसका स्क्वायर बनाया जा सकता है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो यहाँ पे 3 लिखो। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, बस। और यहाँ पे s और इसका बाहर से स्क्वायर, पूरे को स्क्वायर बना दिया। तो एक ये है स्क्वायर वाला, और एक इसका स्क्वायर बनाया जा सकता है, किसका? 4t का। क्या बनेगा? ये 2 और t और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। अब हमें देखना कि क्या ये प्लस 2ab है। भाई a² मिल गया प्लस b² मिल गया प्लस 2ab। तो 2 a की जगह में कितना है? a की जगह में 3/2 और s ऐसे करके ये आ गया a, और b कौन है? 2t, तो यहाँ पे लिखो 2t। और इसको चेक करके देखो कि ये 6st आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 के साथ, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, और 6st आ जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है ये। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है? 3/2s और प्लस 2t। भाई a की जगह में ये और b की जगह में ये, इसका होल स्क्वायर है। तो बस आंसर आ गया। और तुम लोगों को ये कैंसिल नहीं करना है यहाँ पे, ये तो हम केवल चेक कर रहे थे, तो इसको ऐसे ही रहने देना। इसको दिखाना है हमको कि भाई हमने ये 2ab के फॉर्म में बना दिया। ये हमारा a² है, ये जो है प्लस 2ab है, और ये b² है। तो बस ये फैक्टराइज हो गया। इसको तुम चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, 3/2s प्लस 2t और
3/2s प्लस 2t, ऐसे करके 2 बार लिख देना चाहिए। तो ये आंसर आ गया इसका। अब कर रहे हैं सेकंड, इसका सेकंड का थर्ड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट लिखा हुआ है m²/9 mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। तो इसे देखते ही तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 6, 3 4 5 6। तो इसका मतलब इसमें a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाला ही लगेगा, यही है जिसमें 6 टर्म्स है। तो अब इसमें इसका मतलब देखो, इसमें a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, 3 स्क्वायर वाले टर्म है। पहले उनको ढूंढो कौन है 3 स्क्वायर वाले टर्म। तो एक तो ये मिल जाएगा, इसको लिखा जा सकता है m/3 और ये स्क्वायर आ गया। दूसरा देखो, एक ये लग रहा है, ये इसको लिखा जा सकता है प्लस k/2 और इसका स्क्वायर लग गया ये। और एक ये है प्लस 3n और इसका स्क्वायर। तो देखो वैसे तो हमारा काम खत्म हो गया यहीं पे जो है पता चल गया कि ये क्या है, किसका होल स्क्वायर है। ये है m/3 प्लस k/2 और प्लस और इसका होल स्क्वायर लगा दो, सीधे आंसर आ गया ये। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको भी ढूंढेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को। तो यहां पे अब हमें a b और c का तो पता चल गया। अब यहां पे हम लिख रहे हैं प्लस 2ab। इनको क्या करो, थोड़ा नजदीक लिखो। इसको मैं यहां पे लिख सकता था प्लस k/2, इसका स्क्वायर है ये, ठीक है, प्लस इसको यहां पे लिख रहा हूं 3n और इसका स्क्वायर। अब हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab देखेंगे। 2 a की जगह में कौन है m/3 और b की जगह में ये है k/2, तो यहां पे लिख दिया मैंने k/2 प्लस 2ab आ गया प्लस 2bc। 2b की जगह में कौन है, b की जगह में k/2 है, यहां पे लिखेंगे k/2 और c की जगह में कौन है 3n, तो यहां पे 3n लिख दिया। और ऐसे प्लस 2ca, तो 2c की जगह में 3n है और a की जगह में कौन है, a की जगह में m/3 है, तो यहां पे m/3 लिख दिया मैंने। और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये इसको ऊपर वाला को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये 3 तो मैच कर रखे हैं पहले से ही। इसको देखो, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है, क्या बच जाएगा mk/3। तो हमारे पास ये आ रखा है, देखो mk/3, ये वाला आ रखा है, तो ये मैच हो गया किसके साथ, इसके साथ। अब इसको देखो, यहां पे तुम देख रहे हो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा k3n, तो ये बनेगा 3kn। तो 3kn ये वाला आ रखा है हमारे पास, तो ये भी मैच हो गया। अब बच गया ये वाला, यहां पे क्या होगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 2nm, तो यानी कि 2nm, तो ये 2nm और 2mn एक ही बात है, तो ये आ रखा है 2mn, तो ये भी मैच हो गया। तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारा आंसर। और इसके बाद इसको किसका, ये a है, ये b है और ये c है, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से करेंगे हम इसका जो सेकंड नंबर का जो थर्ड पार्ट था। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है p² - 2 और 16/p²। तो इन 3 आइडेंटिटीज में से साफ साफ पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। तो इन 2 में जो है नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। और इसमें तुम देख रहे हो एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन इसी में आता है a - b का होल स्क्वायर। तो इसको मतलब इसको a - b का होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है इसको, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a² - 2ab और प्लस b²। तो पहले तो 2 स्क्वायर वाले टर्म देखने हैं हमको। तो एक तो इसका स्क्वायर बन सकता है भाई, p/16 को क्या लिख सकते हैं हम, p/16 को लिखा जा सकता है p/4 और इसका स्क्वायर। ऐसे ही इसको देखो 16/p² को क्या लिखा जा सकता है 4/p और इसका स्क्वायर। तो a² और b² तो मिल गया है हमें। अब हमें चाहिए -2ab, तो -2 a की जगह में कितना आ जाएगा p/4 और b की जगह में कितना है 4/p। तो चेक करके देखो कि क्या ये यहाँ पे तुम देख रहे हो -2 आ रखा है, क्या -2 आ रखा है कि नहीं आ रखा है। तो यहाँ देखोगे p से p कटेगा और 4 से 4 कटेगा, क्या बच जाएगा, केवल -2 बचेगा। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये p/4 और -4/p का होल स्क्वायर है। भाई a की जगह में कौन है ये और b की जगह में कौन है ये, तो a - b का होल स्क्वायर। तो p/4 - 4/p का होल स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगाते रहा करो, ठीक है। और ये आइडेंटिटी हमने यूज की है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 9a² + 4b² + c² - 12ab + 6ac - 4bc। अब इसमें तुम देख रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 6। तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, थर्ड वाली। तो थर्ड वाली आइडेंटिटी के लिए हमको 3 स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो ये साफ साफ दिख रहे हैं स्क्वायर, देखो इनको स्क्वायर बनाओ। तो ये बनेगा हमारे पास एक तो 3a और इसका स्क्वायर बना दिया।
फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, फिर ये किसका बनेगा 2 और b का, तो बना दिया 2b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये प्लस c और इसका स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दो जगह नेगेटिव आ रखे हैं, ये और ये। अब ये नेगेटिव कैसे करके बनेगा, तो इसमें देखो कि कॉमन क्या है, इसमें नेगेटिव वाले साइन कौन है, एक यहाँ पे 12ab पे लगा हुआ है और एक 4bc पे लगा हुआ है। तो इन दोनों में हम देखते हैं b कॉमन है, यहाँ पे भी b आ रखा है और यहाँ पे भी b आ रखा है, इसका मतलब b वाला नेगेटिव टर्म है भाई, तभी तो नेगेटिव आया होगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे 2b लिखा हुआ है, इसके आगे यहाँ पे माइनस भी लगा दो। यहाँ पे इसलिए नहीं आया ये नेगेटिव क्योंकि -2b की इंटू जब -2b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और कितना आ जाएगा 4b का स्क्वायर। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि नेगेटिव कौन है। अब तो देखो इतना करने के बाद वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, हमारा आंसर आएगा 3a, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2b और प्लस c इसका होल स्क्वायर, ये आ गया है, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर है, इसको दो बार लिख देंगे, ये आ जाएगा 3a - 2b प्लस c और 3a दो बार लिख देना चाहिए इसको स्क्वायर को, 3a - 2b प्लस c, क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं हम ना, तो इसको स्क्वायर का मतलब ही दो बार है, तो दो बार लिख देना चाहिए इनटू में इसको। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो वैसे तो यहीं पे खत्म हो जाता है ये, लेकिन तुम लोग थोड़ा और आगे भी कर दिया करो इसको। जैसे अभी हमें इसके बाकी टर्म्स भी निकालने हैं, 2ab + 2bc + 2ca, तो निकाल देंगे उनको। तो यहाँ पे लिखो प्लस 2ab, तो 2a की जगह में कौन है 3a, तो यहाँ पे लिख देंगे 3a, और b की जगह में -2b है तो यहाँ पे -2b लिख देंगे। तो जब हम इसकी इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो -12ab आना है, इसने तो बिल्कुल परफेक्ट आ रखा है, ये -12ab है। ऐसे प्लस 2bc, तो 2b की जगह में -2b और c की जगह में कितना लिखेंगे, c की जगह में c ही है, और जब इसकी इंटू करोगे तुम तो 2 2 जा 4 और माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 4bc, तो माइनस का 4bc ही आ रखा है, ये मिल गया हमको, ठीक है। तो 2bc वाला भी हो गया। अब बच गया प्लस 2c है, तो प्लस 2c की जगह में कौन है, c की जगह में c है, तो c लिख देंगे यहाँ पे, और a की जगह में 3a था तो यहाँ पे 3a आ जाएगा ऐसे करके। और तुम देख रहे होगे इसकी इंटू करके कितना आ रहा है, 3 2 जा 6 6ac, तो ये 6ac भी मिल गया। तो बस उसके बाद इसको सीधे ऐसे करके लिख दिया करो, यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगा दिया करो, और ये आंसर आ गया हमारा। तो बहुत आसान है ये जो है, इसके 5 पार्ट्स थे और 5 पार्ट्स में ये 3 आइडेंटिटीज लगा करके हमें चेक करना था कि कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, और उसके बेस पे हमें क्या करने थे, इसके फैक्टर करने थे। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, और ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है तुम्हें, a + b + c का होल स्क्वायर वाली, और वो कह रहा है कि इसकी मदद से जो है इसको एक्सपेंड करो। तो बहुत आसान है, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे a की जगह में कौन है p, ये इसको a ले लो और इसको b ले लो 3q को, और इसको क्या ले लो c 7r को, और जहां जहां पे a है वहां पे p लिखना है, जहां जहां पे जो है b है वहां पे 3q लिख दो, और जहां जहां पे c है वहां पे 7r लिख दो। तो शुरू करते हैं, a का स्क्वायर तो p का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। b की जगह में कौन है 3q, तो यहाँ पे लिखो 3q और इसका स्क्वायर लगा देते हैं। फिर प्लस c की जगह में कौन है 7r, तो 7 और r है तो इसलिए यहाँ पे 7r लिख करके ब्रैकेट लगा दिया करो, जिसमें एक से ज्यादा टर्म होता है ना, जैसे 7b और r भी है तो ब्रैकेट लगा के कर दो। जैसे यहाँ पे सिंगल था तो हमने सीधे स्क्वायर लगा दिया था इसके, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से स्क्वायर लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 2ab, तो यहाँ पे लिखो प्लस 2, a की जगह में कौन है p और b की जगह में 3q, तो p और यहाँ पे 3q लिख दिया। फिर उसके बाद 2bc, तो प्लस 2 और b की जगह में कौन है 3q और c की जगह में 7r, तो यहाँ पे लिख देंगे 3q और यहाँ पे 7r, और प्लस 2c है, तो 2c की जगह में जो है 7r है और a की जगह में p है, तो 7r और जो है कितना आ जाएगा p, तो यहाँ पे p लिख दिया ऐसे करके। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा p² प्लस 3q का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर होगा 3 का भी और q का, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे 9 लिख देंगे 9q²। ऐसे ही यहाँ पे भी फिर से दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस का लगा करके 7 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 और r²। फिर प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ और इंटू कर दो पहले 2 की इंटू 3 के साथ, तो 2 3 जा 6 6pq, तो यहाँ पे आ जाएगा 6p और q। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं ये 3q है, तो 2 3 जा 6q हो गया ये, और यहाँ पे 7r है, तो पहले 2 की इंटू 3 से करो, 2 3 जा 6 और 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, तो 42qr आ जाएगा, तो प्लस 42q और r।
उसके बाद बच गया ये वाला, 2 की इंटू पहले 7 के साथ हो जाएगी 14, और 14 यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, 1 ही समझो इसको, तो 14 1 जा 14, ठीक है भाई। 2 की इंटू 7 के साथ हो गई 14, तो 14 आरपी, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 14 आरपी या पीआर, ठीक है, तो आरपी लिख दिया मैंने। तो ये आंसर आ गया, बस ये कर दिया हमने, ये एक्सपेंड फॉर्म में आ गया। ऐसे ही ये वाला भी है, इस वाले क्वेश्चन में जो इसका सेकंड पार्ट है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो, यानी कि जो बी है वो -2y रखना है हमको, आ रहा समझ में। तो फिर से देखो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का मतलब हो गया 3x और इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह में कौन है -2y, साइन के साथ रखो और स्क्वायर लगा दो, प्लस c का स्क्वायर तो +4 और z और इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आता है +2ab, तो यहां पे लिखेंगे +2, a की जगह में 3x है और b की जगह में कौन है -2y, तो b की जगह में -2y लिख दिया, तो +2ab आ गया। ऐसे +2bc +2b की जगह में कौन है -2y, तो यहाँ पे -2y लिखो, और c की जगह में 4z, तो यहाँ पे लिख देंगे 4z। ऐसे ही +2ca तो +2c की जगह में कौन है 4z, तो यहाँ पे लिख दो 4z, और a की जगह में कौन है 3x, तो यहाँ पे 3x लिख देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे जब 3x का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, फिर -2y की इंटू -2y से होगी, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा और 4y का स्क्वायर हो जाएगा, है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वायर। ऐसे ही इसका करेंगे जब 4z का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और z का कितना हो जाएगा z स्क्वायर। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तुम देख रहे हो माइनस का साइन है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, पहले सबसे पहला काम यही करना चाहिए, और फिर इंटू कर दो, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 12xy, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ये तुम देख रहे हो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो माइनस का 16, और क्या आ गया यहाँ पे yz, तो यहाँ पे yz लिख दो। अब बच गया ये वाला, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो प्लस है, साइन तो प्लस का ही लगेगा, कुछ कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो प्लस 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 ही होता है, और 2 की इंटू 4 से हो जाएगी, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, और क्या आ जाएगा zx, तो यहाँ पे zx लिख देंगे, ये इसका आंसर आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3। अब कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है वो कि इज दिस एन आइडेंटिटी, वो कह रहा है कि क्या ये आइडेंटिटी है, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हमें बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी है। तो अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है LHS है ना, अगर इस LHS को सॉल्व करके ये RHS के इक्वल आ गया, यही आ गया अगर आंसर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पहले हम जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है, इसको लिखो दोबारा से, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये आ गया यही तो होगी आइडेंटिटी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सबसे पहले इस पे लगाएंगे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो यहां पे शुरू कर रहे हैं इसको, तो a की जगह में तो a ही, तो यहां पे लिख देंगे क्या a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b की जगह में b है तो b स्क्वायर, और यहां पे तुम देख रहे हैं c की जगह में माइनस सी था तो प्लस, और यहां पे आएगा माइनस सी का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। हालांकि बाद में ये सी स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर प्लस 2ab है तो यहां पे लिखो प्लस 2, a की जगह में क्या आएगा, a की जगह में a है, b की जगह में भी b है, ठीक है, तो 2ab। ऐसे ही प्लस 2bc, तो प्लस 2b की जगह में b है, बस ध्यान ये रखना कि c की जगह में माइनस सी लेना है, तो माइनस सी ले लिया। ऐसे ही प्लस 2c है तो प्लस 2c की जगह में कौन है, c की जगह में माइनस सी है, तो यहाँ पे माइनस सी और यहाँ पे a आ जाएगा। आ रहा समझ में। अब इसको जो है थोड़ा और आगे, ये इसके बाद ये वाला था a माइनस बी और प्लस सी। तो पहले देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ,
इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ये जो माइनस सी का स्क्वायर आएगा तो इसमें से जब माइनस सी की इंटू माइनस सी से होगी तो ये हट जाएगा, क्या आएगा ये सी का स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट हमें सी का स्क्वायर लिखना चाहिए था, मैंने समझाने के लिए ऐसे कर रखा है तुम्हें। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये 2ab था, ठीक है, सीधे 2ab लिखेंगे इसको। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2ab, यहाँ पे आ जाएगा 2ab। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये माइनस के होने की वजह से सी नेगेटिव था तो यहाँ पे माइनस 2bc आएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस 2bc लिख रहा हूँ। इसको डायरेक्ट लिखा करो माइनस 2bc। और ऐसे ही यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये माइनस का सी था तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2ca, तो यहाँ पे माइनस का 2ca लिख दिया 2ca। अब इसका नंबर है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगाओ और a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर को जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। तो a की जगह में यहाँ a है तो a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसने तो ऐसे ही आना है। फिर उसके बाद आएगा प्लस 2ab। तो अब हम देख रहे हैं b नेगेटिव है तो यहाँ पे इसने माइनस में आना है, यहाँ पे आएगा माइनस 2ab, ठीक है, जैसे ऊपर वाला किया सेम वैसे ही। फिर उसके बाद प्लस 2bc होता है लेकिन b नेगेटिव है तो यहाँ पे भी माइनस 2bc आ जाएगा, तो b वाले नेगेटिव आ गए। और प्लस 2ca, तो प्लस 2ca ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि c और a दोनों पॉजिटिव हैं। ऐसे ही अगर अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ माइनस बी और माइनस सी नेगेटिव है, बस उसके हिसाब से करेंगे अब थर्ड वाले को। तो मैं इसी के नीचे यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ और ए बी सी इन तीनों के स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि नेगेटिव वाला भी क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अरे आ रहा है समझ में, ए का स्क्वायर तो ए रहेगा, माइनस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या होता है भाई, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, ऐसे सी का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, ये आ जाएगा प्लस 2ab, 2a की जगह में कौन है a और b की जगह में कौन था माइनस b, तो इसने नेगेटिव आना है तो इसका मतलब माइनस 2ab है, तो यहाँ पे माइनस 2ab लिख दिया मैंने। ऐसे क्या है प्लस 2bc, तो 2b की जगह में माइनस b है और c की जगह में माइनस c था तो माइनस माइनस प्लस होना था इसने, तो प्लस 2bc आएगा यहाँ पे, तो प्लस 2bc लिख दिया मैंने। फिर प्लस 2c है तो 2c की जगह में माइनस c है और a की जगह में पॉजिटिव a है, तो क्या होगा ये नेगेटिव आएगा ये, तो यहाँ पे माइनस 2ca लिख दिया। अब इन सबको ऐड करना था, तुमने देखा होगा बीच में प्लस का साइन है और इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि ऐड करने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो अब मैं ऐड कर रहा हूं इसको, तो तुम देख रहे हो ए कितने बार आ रखा है ये 3 टाइम्स, तो 3a स्क्वायर हो गया ये। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर, फिर प्लस 3c स्क्वायर। यहाँ पे तुम देख रहे हो माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल माइनस 2ab। ऐसे ही यहाँ पे प्लस 2bc से ये माइनस 2bc कैंसिल, क्या बच रहा है माइनस का 2bc। और यहाँ पे ऐसे ही माइनस 2ca से ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का 2ca, तो माइनस का 2ca लिख दिया। तो ये आ रहा है हमारा आंसर, और ये जो है इज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है RHS के, तो इसलिए जो है ये आइडेंटिटी नहीं है, तो लिख देंगे इट इज नॉट आइडेंटिटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा।